भगवान विष्णु का पंचम अवतार वामन अवतार त्याग, विनय और दिव्य न्याय का अनुपम प्रतीक है। ये अवतार असुरराज बलि के अहंकार को तोड़ने और साथ ही उसे मोक्ष प्रदान करने के उद्देश्य से प्रकट हुआ। राजा बलि एक महान दानवीर, पराक्रमी और यज्ञशील राजा था। उसके यज्ञ, दान और तप से वो अत्यंत शक्तिशाली हो गया था, किंतु उसकी बढ़ती हुई शक्ति से देवताओं और असुरों के बीच संतुलन बिगड़ने लगा। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण बालक के रूप में वामन अवतार धारण किया। इस दिव्य कथा का वर्णन विष्णु पुराण, भागवत पुराण और हरिवंश में विस्तार से मिलता है। वामन ब्राह्मण के रूप में राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे और अत्यंत विनम्र स्वर में केवल 3 पग भूमि का दान मांगा। गुरु शुक्राचार्य ने बलि को सावधान किया, किंतु बलि ने अपने वचन को सर्वोपरि मानते हुए दान देने का संकल्प लिया। जैसे ही बलि ने दान स्वीकार किया, भगवान वामन ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। पहले पग में उन्होंने पूरी पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग में आकाश और समस्त अंतरिक्ष को। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान शेष नहीं बचा। तब राजा बलि ने पूर्ण विनय के साथ अपना सिर आगे कर दिया। भगवान वामन ने अपना तीसरा चरण बलि के सिर पर रखकर उसे पाताल लोक भेज दिया। किंतु ये दंड नहीं था, ये उद्धार था। भगवान विष्णु ने बलि को वरदान दिया कि वो चिरकाल तक लोकों का रक्षक रहेगा और स्वयं भगवान उसके द्वारपाल बनेंगे। वामन अवतार का दार्शनिक अर्थ अत्यंत गूढ़ और प्रेरणादायक है। ये सिखाता है कि यदि दान, धर्म और शक्ति में अहंकार जुड़ जाए तो वो बंधन का कारण बनता है। बलि का पतन वास्तव में उसका उत्थान था, क्योंकि उसने पूर्ण समर्पण किया। वामन का छोटा रूप ये संदेश देता है कि ईश्वर बाह्य रूप से छोटा प्रतीत हो सकता है, किंतु उसकी सत्ता अनंत और असीम होती है। ये अवतार ये भी सिखाता है कि सत्य और वचन पालन जीवन के सर्वोच्च मूल्य है। राजा बलि ने अपना सर्वस्व दान कर भी अपने वचन की रक्षा की, और यही उसे अमर कीर्ति प्रदान करता है। अतः वामन अवतार विनय, दान और ईश्वर समर्पण की महिमा का शाश्वत प्रतीक है। ये अवतार मानव को सिखाता है कि सच्चा उत्थान बाहरी विस्तार में नहीं, बल्कि आंतरिक विनम्रता और समर्पण में निहित है। यही है वामन अवतार का सनातन संदेश।